नमस्कार। ब्लिस ऑफ ब्रेथ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चक्रों के बारे में बताऊंगी। चक्र क्या होते हैं? ऊर्जा केंद्र है, ये एनर्जी चैनल्स जिनको कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको चक्रों के बारे में समझाऊंगी और इसे हमें क्यों जानना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है, कोई इलनेस है या कोई डिजीज, कोई भी परेशानी है या हमारे इमोशंस अपसेट होते हैं, तो इन सब के लिए हमारे चक्रों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। चक्रों के बारे में इसीलिए हम जानना भी चाहिए कि माइंड और बॉडी को दोनों को एक साथ बैलेंस करके इमोशंस और शारीरिक प्रॉब्लम्स को एक साथ चलाने के लिए हमें चक्र जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं और ये नाड़ियाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे संगम होती हैं, किसी न किसी बिंदु में ये संगम होती हैं। वैसे तो करीबन 114 बिंदु हैं जहाँ पर हमारी ये नाड़ियों का संगम होता है, लेकिन 7 इसमें प्रमुख चक्र हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा केंद्र की तरह काम करते हैं। हमारा शरीर ऊर्जा से भरपूर है, दिव्य शक्तियों से भरपूर है, मगर ये सारी ऊर्जा, सारी शक्ति हमारी इन चक्रों में एकत्रित होती है। हमारे ये चक्र कहाँ पर है? हमारे चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी में होते हैं, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड कहते हैं। योगा में हम इसीलिए हमेशा स्पाइनल कॉर्ड और अपनी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ताकि इसको बनाने से हमारे चक्र जो हैं वो हमेशा जागृत रहे। और अगर हमारे चक्र जागृत रहेंगे तो हमें कोई बीमारी, कोई परेशानी हमारे पास नहीं आएगी। अगर कोई बीमारी आ भी जाती है तो अगर हम इन चक्रों को बैलेंस कर लें खुद ही अपने आप, तो ये अपने आप हमारी बीमारी हम खुद दूर कर सकते हैं। हमारे शरीर में कई जीवन शक्तियां हैं, लेकिन हमें इनको समझना चाहिए कि कहाँ पर एकत्रित है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे जागृत कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से वो चक्र हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एकत्रित है। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र मूल में, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल निचले हिस्से में स्थित होता है। ये चक्र हमारा आरोग्य रहने के लिए, कब्ज की प्रॉब्लम से, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम से या निद्रा की जिनको प्रॉब्लम होती है, इन सब चीज़ों से ये वाला चक्र हमारा जुड़ा हुआ है। तो हमें इस चक्र को बैलेंस करके रखना चाहिए। बिल्कुल नीचे की तरफ स्थित है और इसको हम योगासन, प्राणायाम, वॉक, इन सब चीज़ों से बैलेंस कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियोस में भी आपको एक एक चक्र को जागृत करने की विधि बताऊंगी। आप अभी इतना समझिए कि चक्र क्या होते हैं, हमें इन्हें कैसे थोड़ा थोड़ा आसन, योगासन, प्राणायाम से इन्हें कैसे बैलेंस करना है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। नाभि से 4 उंगल नीचे हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है। ये चक्र हमारा रचनात्मक कार्य जैसे क्रिएटिविटी या घूमना फिरना, मनोरंजन, इससे ये संबंधित है। और अगर ये चक्र ब्लॉक होता है तो इससे हमें यूरिनरी प्रॉब्लम्स और लेडीज में गर्भाशय की प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। बैक पेन, लोअर बैक पेन होता है, प्रोस्टेट, इन प्रॉब्लम्स को हम, अगर ये हमारा चक्र बैलेंस नहीं है, हमें इस चक्र को जागृत करने के लिए हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए या हमें मंडूकासन करना चाहिए। प्राणायाम, योगासन से ये हम अपने शरीर को खुद ही मजबूत और तंदुरुस्त बना सकते हैं। तीसरा चक्र है वो है मणिपुर चक्र। बिल्कुल नाभि के पीछे ये चक्र स्थित है और ये ऊर्जा से भरपूर चक्र है। इसको हम फायर चक्र भी कहते हैं। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें इस चक्र को जागृत करना चाहिए। ये चक्र अगर ब्लॉक है तो हमें जो भी डाइजेशन से या पेट संबंधी प्रॉब्लम्स हैं वो सब हमें इस चक्र से आएंगी। आपको इसमें भी
झुकने वाले आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, भस्त्रिका कीजिए, पवन मुक्त आसन कीजिए। ये मैं आपको वीडियोस में धीरे धीरे बताऊंगी। भस्त्रिका प्राणायाम मैंने आपको बता रखा है, आप ये तब तक कीजिए ये प्राणायाम, तो आप खुद ही अपने आप इन चक्रों को बैलेंस करेंगे। कई बार हम लोग ये देखते हैं या हम बोलते हैं कि आज मेरा मन ठीक नहीं है, मेरी इमोशंस बैलेंस नहीं है, मुझे हमेशा डर लगता रहता है, या मेरा मन किसी काम में नहीं लगता। ये सब क्यों है? ये चीजें ये इसी वजह से है क्योंकि हमारे शरीर में चक्र जो है वो बैलेंस नहीं होते। लेकिन अगर हमें पता चले कि हमें अपने चक्र को कैसे बैलेंस करना है, कैसे जागृत रखना है, तो हम इन चीजों से खुद ही अपने आप निजात पा सकते हैं। अनाहत चक्र ये हमारे सीने के बिल्कुल बीच में स्थित है। एकता, शांति, क्षमा भाव, इसका प्रतीक है ये चक्र। अगर आप दूसरों से प्यार करेंगे, लेट गो करने की फीलिंग्स करेंगे और दूसरों को मान और सम्मान देंगे, तो ये चक्र अपने आप आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अगर ये चक्र आपका ब्लॉक है तो आपको लंग्स से संबंधी अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस चक्र को हमें कैसे जागृत करना है? हमें भुजंग आसन करके जागृत करना है, प्राणायाम करके जागृत करना है, और मेडिटेशन, साधना, इन सब से भी हम इन चक्र को जागृत कर सकते हैं। उसके आगे हमारा है विशुद्धि चक्र। कंठ के बीच में बिल्कुल विशुद्धि चक्र, कंठ मूल में स्थित है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, स्वास्थ्य के लिए ये चक्र बहुत ही जरूरी है। विशुद्धि चक्र होता है, अगर ये इम्बैलेंस है तो हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, खांसी, जुखाम, ऐसी प्रॉब्लम्स हम लोगों को होंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है? फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर्स को एक्सेप्ट करना है, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। हर चीज, हर दुख, हर दर्द, हर पेन हमें कुछ लेसन देकर जाता है। तो कोशिश कीजिए उससे कोई ना कोई सीख लीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए, एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो ये चक्र अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए भी प्राणायाम कीजिए। सबसे बेहतरीन है कि आप प्राणायाम करेंगे, विशुद्धि चक्र आपका अपने आप जागृत हो जाएगा। उसके ऊपर आता है हमारा आज्ञा चक्र। बिल्कुल भ्रू के मध्य में स्थित है हमारा आज्ञा चक्र। इसे हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं। तीसरा नेत्र मतलब एकता, बुद्धि, ज्ञान से भरपूर है हमारा आज्ञा चक्र। फोकस, मेडिटेशन में सबसे जरूरी है हमारा आज्ञा चक्र जागृत होना चाहिए। कंसंट्रेशन पावर, स्टूडेंट्स के लिए भी आज्ञा चक्र बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, शवासन कीजिए, जिसमें आप पूरा ध्यान, पूरी शांति प्रदान करेंगे अपने इस चक्र को। शांत मन, शांत वातावरण में, शांत शारीरिक को आप जब देंगे तो आपके ये चक्र अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। सबसे ऊपर हमारा है सहस्त्रार चक्र। सिर के मध्य में स्थित है हमारा सहस्त्रार चक्र। ज्ञान से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर, ध्यान के समय ये सहस्त्रार चक्र ही हमारा जागृत होता है। और जिसका सहस्त्रार चक्र खुला है उसके सारे चक्र खुले होते हैं। पिनियल ग्रंथि को भी ये जागृत करता है। सहस्त्रार चक्र को जागृत करने के लिए आपको सारे चक्रों को जागृत करना चाहिए। और जिसके सहस्त्रार चक्र से ही हमारे पे पूरी भगवान की ऊर्जा, पूरी शक्तियां हमारी पूरे शरीर में सहस्त्रार चक्र से ही हमें मिलती हैं। ध्यान, योगिक साधना, प्राणायाम, आसन से ही हम इन चक्रों को जागृत कर सकते हैं। तो आप थोड़ी देर किसी भी वक्त शांत बैठिए। जिस भी ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम है आप उस चक्र पर ध्यान दीजिए, उस चक्र में अच्छे विचार भेजिए, प्यार भेजिए, मान भेजिए, सम्मान भेजिए, थोड़ी रिस्पेक्ट दीजिए अपने इन चक्रों को। सारी जिंदगी ये हमारे साथ हमें ऊर्जा देते हैं।
तो कभी इनको धन्यवाद करने की भी तो हमें सोचनी चाहिए ना। आप बैठिए, इनको कीजिए, धीरे धीरे आप देखेंगे आपका वो ऑर्गन अपने आप हील होना शुरू हो जाएगा। अपने आप आपके मन में अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे। आपके शरीर में अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। विश्वास करती हूँ कि आप अपने आप को खुद क्योर करना सीखेंगे। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। विश्वास है मुझे कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ब्रिंग फेथ इन योरसेल्फ एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। आप सब कुछ कर सकते हैं। इसी आशा के साथ नमस्कार।